Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is elastic Coulomb, inelastic Coulomb and elastic Coulomb in one dimension. इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक Coulomb. According to definition, the Coulomb in which the linear momentum and total energy as well as kinetic energy are conserved. ऐसी Coulomb जिसमें दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की कंजर्व रहे, ऐसी Coulomb को हम इलास्टिक Coulomb कहते हैं. क्लियर? जैसे कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने एक बॉल को मूव करवा के जब हिट किया तो दूसरे एंड से एक ही बॉल सेम डिस्टेंस तक मूव करती है. तो इस केस में बॉडी का लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. क्लियर? तो ये आपके पास इलास्टिक Coulomb की एक एग्जांपल है. अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय इन इलास्टिक Coulomb को. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, the Coulomb in which linear momentum and total energy are conserved but kinetic energy is not conserved. ऐसी Coulomb जिसमें लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो बॉडी का कंजर्व रहे लेकिन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रह सके, ऐसी Coulomb को हम इनइलास्टिक Coulomb कहते हैं. जैसा कि आपके पास इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को थ्रो कर रहा है नीचे की तरफ, तो लेकिन बॉल वापस उस पर्टिकुलर हाइट तक नहीं पहुंचती क्योंकि इस केस में बॉल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. बॉल की काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कम हो जाती है या बॉल की काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में रिलीज हो जाती है. क्लियर? तो ये आपके पास इनइलास्टिक Coulomb की एक एग्जांपल है. अब हम मूव करते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ विच इज इलास्टिक Coulomb इन वन डायमेंशन. सबसे पहले हम इलास्टिक Coulomb को एक्सप्लेन करेंगे. द Coulomb इन विच द लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी और एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व. ऐसी Coulomb जिसमें लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, ऐसी Coulomb को हम इलास्टिक Coulomb कहते हैं. अब हम एक्सप्लेन करते हैं इलास्टिक Coulomb इन वन डायमेंशन. आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास m2 है. जिस बॉडी का मास m1 है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. क्लियर? और जिस बॉडी का मास m2 है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. आफ्टर सम टाइम t दोनों बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं. तो पहले वाला बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा बॉडी भी पहले वाले बॉडी के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करता है. क्लियर? तो आफ्टर Coulomb क्या होता है? आफ्टर Coulomb जिस बॉडी का मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होके v1 प्राइम बन जाती है और जिस बॉडी का मास m2 है उसकी वेलोसिटी v2 से चेंज होके v2 प्राइम बन जाती है. क्लियर? अब हम इसको थ्योरेटिकल कैसे एक्सप्लेन करें? तो जो चीज आपने डायग्राम में एक्सप्लेन की है उसी चीज को आप थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इस टॉपिक की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. जैसा कि आपके पास है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम की आपके पास दो सिस्टम है, एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का मास m2 है. आफ्टर सम टाइम t दोनों बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं और दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो v1 से चेंज होके v1 प्राइम एंड v2 से चेंज होके v2 प्राइम हो जाती है. क्लियर? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो आपके पास इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को यूज करेंगे विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. अब हमने इस इक्वेशन को यूज करना है. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे. कैसे अरेंज करेंगे कि जिस बॉडी का मास m1 है उसकी वैल्यूज एक तरफ करेंगे और जिस बॉडी का मास m2 है उसकी वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ कर देंगे. क्लियर? आपके पास ये जो फैक्टर है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं
इस फैक्टर में से कॉमन m1 आता है। क्लियर? अगर आप इक्वेशन की दूसरी तरफ देखें, ये जो फैक्टर मैंने अभी मेंशन किया है, इन दोनों फैक्टर्स में से m2 कॉमन आता है। आप इक्वेशन में से कॉमन फैक्टर निकाल के लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। क्लियर? अब हम यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ करेंगे, उसके रिलेशन के साथ। आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अगर आप इस होल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो 1/2 फैक्टर दोनों तरफ से कॉमन आता है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, 1/2 दोनों साइड से कॉमन लिख के बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट किया जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो आपके पास ये जो कॉमन फैक्टर है 1/2, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? कैंसिल आउट होके आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन इस तरह बन जाएगी और वो आप राइट कर देंगे। क्लियर दिस पॉइंट? रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, रीअरेंज हम कैसे करेंगे इस रिजल्ट को कि प्राइम m1 जिस बॉडी का मास है उसकी वैल्यूज एक तरफ और जिस बॉडी का मास m2 है उसकी वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ। ये जो फैक्टर मैं मेंशन कर रहा हूं, इस फैक्टर में आपके पास m1 कॉमन आता है। अब अगर आप इक्वेशन की दूसरी तरफ जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है इस फैक्टर को ऑब्जर्व करें तो यहां से m2 कॉमन आता है। आप इक्वेशन की दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर निकाल के लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को भी मॉडिफाई कर लिया। क्लियर? एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b। हम इसको यूज करेंगे, किसके ऊपर यूज करेंगे? जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फाइनल रिजल्ट जो मैं अभी मेंशन किया है, इसके अंदर आप देखें तो m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है इक्वेशन की दोनों तरफ। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे उस फार्मूला को यूज करते हुए। क्लियर? तो बाय एक्सपैंडिंग, जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास इस टाइप की एक इक्वेशन आ जाएगी। m1 के साथ एक्सपैंड करके लिखेंगे और सेम एज इट इज इक्वेशन की दूसरी तरफ m2 के साथ एक्सपैंड करके लिखेंगे। क्लियर? वी हैव इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। ये कौन सी इक्वेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है जो हमने मॉडिफाई करके लिखी थी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, जो हमने एक्सपैंड करके लिखी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब ये जो फैक्टर है आपके पास m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, ये होल फैक्टर ऊपर मौजूद m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम जिस फैक्टर को मैंने मेंशन किया है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? और सिमिलरली आपके पास जो दूसरा फैक्टर है m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये होल फैक्टर ऊपर मौजूद m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 जिस फैक्टर को मैंने मेंशन किया है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन जो बचेगी वो आपके पास आएगी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। क्लियर? इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख लें। अरेंज हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन को कि प्राइम वाली वैल्यूज को एक तरफ और प्राइम के बिना वाली वैल्यूज को इक्वेशन की दूसरी तरफ कर देंगे। क्लियर? अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे अननोन वेलोसिटीज जो कि प्राइम वाली वेलोसिटीज हैं उनको फाइंड करने के लिए। क्लियर?
टू फाइंड अननोन वेलोसिटीज को फाइंड करने के लिए हम फाइनल रिजल्ट जो अभी हमने फाइंड किया है विच इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, इस रिलेशन को यूज करेंगे। अगर आप यहां से v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास बनेगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। क्लियर? आपने v2 प्राइम की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड की। अब इस वैल्यू को आप एक और इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू कौन सी इक्वेशन में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में। हमने इक्वेशन लिख दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्लियर? तो जहां पे v2 प्राइम है वहां पे मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि v2 प्राइम जस्ट m2 के साथ है, तो मैंने m2 के साथ उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और ये जो फैक्टर आपके पास m2 है ये अंदर मौजूद सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि प्राइम वाली वैल्यूज को आप इक्वेशन की एक तरफ कर देंगे और प्राइम के बिना वाली वैल्यूज को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ कर देंगे। क्लियर? ये जो फैक्टर m1 v1 मैंने मेंशन किया है और नेक्स्ट फैक्टर मैंने मेंशन किया है माइनस m2 v1, इन दोनों फैक्टर्स में से v1 कॉमन आता है, तो इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन लिख के आप इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अगर आप यहां से v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो मैंने फैक्टर मेंशन किया है ये दूसरी तरफ जाके दोनों फैक्टर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये फाइनल रिजल्ट क्या शो कर रहा है? ये फाइनल रिजल्ट अननोन वेलोसिटी v1 प्राइम के रिलेशन को शो कर रहा है। इस रिलेशन को यूज करके आप v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? वी हैव जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास था विच इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। यहां से अब हम v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2। क्लियर? अब v1 प्राइम की वैल्यू को हम पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में। आपके पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट करेंगे जहां जहां पे v1 प्राइम है। क्लियर? तो मैंने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया v1 प्राइम के साथ। आप देख सकते हैं कि जस्ट m1 के साथ v1 प्राइम था, तो जहां m1 के साथ मैंने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब हम m1 फैक्टर को अंदर मौजूद v1 प्राइम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी। बाकी इक्वेशन आपने सेम एज इट इज लिखनी है, जस्ट m1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्या करना है? इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है कि प्राइम वाली वैल्यूज को आपने इक्वेशन की एक तरफ करना है और प्राइम के बिना वाली वैल्यूज को आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ करना है। क्लियर? आपके पास ये जो फैक्टर है m2 v2 और इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है माइनस m1 v2, इन दोनों फैक्टर्स में से v2 कॉमन आता है, तो यहां से आप v2 कॉमन लिख लेंगे। क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2 प्राइम। अगर यहां से आप v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसके साथ जो फैक्टर है m1 प्लस m2 ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट क्या शो करता है? ये रिजल्ट आपको v2 प्राइम जो कि एक अननोन वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट?
आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।